सीधा रुख करेंगे दिल्ली के पीतमपुरा का, जहां आरडब्ल्यूए सुरक्षा गार्डों को इलेक्ट्रिक हीटर वितरण किए गए हैं। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही, सुनवा देते हैं आपको। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं दिल्ली के पीतमपुरा, जहां आरडब्ल्यूए सुरक्षा गार्डों को हीटर बांटे गए और पोल्यूशन के मद्देनजर अब सुरक्षा गार्डों को हीटर बांटे गए हैं। इलेक्ट्रिक हीटर के माध्यम से पोल्यूशन को कम करने की कोशिश के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया। क्या कुछ कह रही हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। और इसीलिए पैरेलल चलाती हूँ, दिल्ली का काम भी और विधानसभा का काम भी। आप सिरसा जी पता नहीं जितनी बार भी जाते हो, मेरी विधानसभा में हफ्ते में 3 दिन मैं इनके पास ही रहती हूँ। मैं छोड़ना भी चाहूं तो ये छोड़ने नहीं देते, कैसे ही करके घुमा घुमा के यहाँ आना है वहां आना है। फिर कार्यक्रम है, उद्घाटन वगैरह नहीं करती ज्यादा, मैं उद्घाटन काम करा देती हूँ, वो अपने आप ही कर लेते हैं। ये उद्घाटनों में मेरे जाने की जरूरत नहीं है, काम कराने में मेरे जाने की जरूरत नहीं है। काम तो इनके प्रभु कृपा से अपने आप ही हो रहे हैं। और मैं इनको कहती हूँ कि खाली शालीमार बाग विधानसभा में नहीं भाई, दिल्ली की सभी विधानसभाओं में करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। और दिल्ली का केवल 6 महीने का समय और चाहिए, दिल्ली की तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई देगी। ये दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम थी। 27 साल तक जो सरकारें रही, 15 साल कांग्रेस की रही, 11 साल आम आदमी पार्टी की रही, पर कभी काम होते हुए लोगों ने नहीं देखा। लोगों को क्यों इतना पाइलअप हो गई, इतनी समस्याएं क्यों खड़ी हो गई, आज प्रदूषण इस स्तर पे क्यों आ गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती के रिक्शा वाला, चौकीदार जो जब बैठता है, वो प्रदूषण का एक बड़ा कारक बनता है। वो धुआं जहां कूड़ा जलता है ऊपर चला जाता है तो वो आसमान में एक लेयर बना लेता है, और वो धीरे धीरे जब इकट्ठा होता है एक विधानसभा से, आप क्या सोचते होगे आज कम से कम भी 20, 30, 40 जगह अगर लोगों ने आग जला के बैठ गए, और ऐसे पूरी दिल्ली में हजारों स्पॉट्स पे बैठ गए, तो कितना धुएं का इंक्रीमेंट हो गया, कितना ज्यादा इजाफा हो गया प्रदूषण का, आप सोच सकते हो। पर हमें याद ही नहीं आता। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जाकर के आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की यह स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया, तब आप कहां थे प्रदूषण पे, तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए, तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। 27 महीने बाद मुझसे पूछेगा तो मैं कह पाऊंगी कि हाँ हमने ये काम किए, आज भी कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से कर रहे हैं। आज पूरी कैबिनेट, हर विधायक सड़कों पे घूम घूम के पूरा का पूरा डेंस कारपेटिंग करवा रहा है, कहीं वॉल टू वॉल सड़क को मिला रहा है कि धूल मिट्टी का अंश खत्म हो जाए। पेड़ पौधे लगाने का काम सरकार कर रही है, लगातार कर रही है। जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हम आते ही हमने जो डस्ट मिटिगेशन प्लान है वो बनाया। ओपन बर्निंग के लिए ये जो स्टेप है कि ये लकड़ी, ये कोयला ना जले, उसके लिए हमने ये जो हीटर आज CSR में हम दे रहे हैं DSIDC के माध्यम से, ये सिंबॉलिक है। परंतु मैं पूरी दिल्ली की सभी RWA से और सभी संभ्रांत नागरिकों से ये कहना चाहती हूं कि आप कहीं पे भी कूड़ा जलता हुआ देखे, लकड़ी जलती हुई देखे, तो कृपया करके अपने आप से इनिशिएटिव लेके उसे बंद कराएं, तब आपकी भूमिका मानी जाएगी कि आपने प्रदूषण रोकने के लिए इस शहर के लिए कुछ काम किया है, अपने बच्चों को अच्छी हवा देने के लिए काम किया है। प्रदूषण केवल सरकारों का काम नहीं है भाई, सरकार जो कर सकती है कर रही है, बिल्कुल करेगी। आज ये हीटर बांटना उसी की एक श्रृंखला है। परंतु मैं आपको 2 हीटर दे दूंगी, परंतु आपकी निगाह अगर 10 पॉइंट देख रही है तो उसको रोकना आपका काम है। हमने तो गरीब झुग्गियों में जहां पे लोग कच्चा चूल्हा लगा के बैठे हैं, उसमें लकड़ी जला रहे हैं, उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से हर एक को उज्ज्वला का कनेक्शन, गैस सिलेंडर देने के लिए मुहिम चलाइए कि भाई आप बताइए, हम आपको चूल्हा गैस दिला देंगे, पर लकड़ी मत जलाइए। ये सांसें रोक रही है आपकी, हम कह रहे हैं। परंतु
कहने से नहीं, मिल करके करने से होगा। मिल करके जब हम सब मानेंगे कि प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली के युद्ध के हम भी सिपाही हैं, तब ये काम होगा। जहां जहां आपको लगे कि मेरे करने की जरूरत है, वो करना पड़ेगा। वैसे भी तो कितना दान पुण्य करते हो, तो अपनी ही सांसों के लिए अगर कुछ कर लोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो आज शालीमार बाग विधानसभा की आप सभी आरडब्ल्यूएस से मैं निवेदन करना चाहती हूं। जब मैं ये सोचती हूं कि शालीमार बाग एक मॉडल विधानसभा होनी चाहिए, एक मॉडल, एक आदर्श विधानसभा, जो पूरी दिल्ली की विधानसभा के लोग ये कहें, पूरी दिल्ली की जनता कहे कि भाई शालीमार बाग जैसा होना चाहिए, तो मुझे आप सबका सहयोग ये चाहिए कि डेवलपमेंट का काम तो मैं कर रही हूं, परंतु ये जो पूरे के पूरे इस नगर को हरा भरा करना है, धूल मिट्टी रोकनी है या प्रदूषण रोकना है, इसमें आपका सहयोग मिले। कहीं पे भी आपको लकड़ी कूड़ा जलता हुआ दिखे तो तुरंत उसको रोकिए, तुरंत उसे कहिए कि भाई ये कूड़ा नहीं जलेगा, ये लकड़ी नहीं जलेगी, तो बता तुझे क्या चाहिए मदद, कंबल चाहिए, रजाई चाहिए, हीटर